कुंभ राशि वालों, अब आपको खुशी का दीप जलाना पड़ेगा। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है जब आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर इतनी सारी खुशियाँ एक साथ आपके जीवन में कैसे आने लगी, तो शायद आप भी कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यह बात केवल छोटी-मोटी खुशी की नहीं है। ये उस खुशी की बात है जिसका इंतज़ार आपने शायद बहुत लंबे समय से किया था। जिस चीज़ के लिए आपने अपने मन ही मन कई बार भगवान से प्रार्थना की है। जिस इच्छा को आपने लोगों से छुपा कर रखा और आपने भगवान से कोई मन्नत मांगी थी। और कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि शायद अब यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। कभी परिस्थितियाँ इंसान को इतना थका देती हैं कि इंसान को भी लगने लगता है कि उसकी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरे सामने आ जाती है। ऐसा ही हाल आपका रहा है। घर में चिंता, पैसों को लेकर तनाव, रिश्तों में खटास, काम में रुकावट, मन में बेचैनी और इन सब के बीच आप बाहर से मुस्कुराते तो ज़रूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ सह रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा समय देखा है या देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब धीरे-धीरे परिस्थितियों का रुख बदलने वाला है। जी हाँ, जिस घर में लंबे समय से चिंता का वातावरण बना हुआ था, वहाँ खुशी का दीप अब आप जलाने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह खुशी केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका प्रभाव आपके पूरे घर और आपके आसपास के लोगों पर दिखाई देने वाला है। लेकिन इस खुशी का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? यही बात इस पूरे संकेत को खास बनाती है, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी खबर या एक ऐसा अवसर या एक ऐसा बदलाव सामने आने वाला है जिसके बारे में शायद आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आपका अचानक से ही कोई रुका हुआ बात आगे बढ़े। हो सकता है किसी व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसी खबर मिले जिसका आपको लंबे समय से शायद इंतज़ार था। हो सकता है आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार की शुरुआत हो, या फिर घर परिवार से जुड़ी कोई ऐसी बात सामने आए जो आपके चेहरे पर लंबे समय के बाद सच्ची मुस्कान लेकर आए। क्योंकि अब तक तो आप मुस्कुराते थे, लेकिन दिमाग में आपके कई तरह की बातें चलती रहती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि सच में अब आप भगवान के सामने खुशी का दीप जलाने वाले हैं, क्योंकि बीते दिनों में आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार आपने अपनी ज़रूरतों को भी पीछे रखा है। कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ी है। कई बार आपको लगा कि आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, बल्कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा, और वहीं के वहीं आप खड़े रह गए। लेकिन दोस्तों, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समय लगता है, लेकिन समय बदलता ज़रूर है। और जब समय बदलता है तो कई बार एक साथ कई तरह के नए रास्ते भी खुलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कभी-कभी जीवन में सब कुछ बंद सा लगने लगता है। आपने महसूस किया होगा, कोई रास्ता ही आपको नहीं नज़र आता होगा। आप सोच में पड़ जाते होंगे कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं। ऐसा आप बीते दिनों में भुगत चुके हैं। लेकिन फिर अचानक से आपके सामने धीरे-धीरे अवसर छोटे-छोटे मिलने लगे। वही अवसर अब आपके जीवन में आगे एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाले हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस रास्ते को आपने बंद समझ लिया है, वहीं से कोई नया रास्ता खुल सकता है। जिस व्यक्ति से आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, वहीं से कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। जिस काम को आपने कई बार करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, उसी काम में अचानक सफलता की संभावना नजर आ रही है।
और यही वजह है कि आपको अभी से अपने मन को मजबूत रखना है, क्योंकि खुशी आने से पहले कई बार परिस्थितियाँ आखिरी बार परखती हैं। आपके सामने कोई छोटी-सी परेशानी आने वाली है, कोई काम थोड़ा देर हो सकता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। लेकिन आपको इस समय घबराना नहीं चाहिए, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि हर देरी का मतलब असफलता नहीं होता है। कई बार देरी केवल इसलिए होती है क्योंकि सही समय अभी आया नहीं होता है, और जब सही समय आता है तो वही काम बहुत तेज़ी से पूरे होने लगते हैं। अब बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की। अगर पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर दबाव रहा है, खर्च बढ़ते गए, रखा हुआ पैसा भी खर्च हो गया, आमदनी और खर्च का संतुलन बिगड़ गया, या किसी भुगतान के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ा, आपने किसी को पैसा दिया लेकिन वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिला, तो आने वाला समय आपके लिए धन के मामलों में राहत लेकर आएगा। धन का प्रभाव धीरे-धीरे बेहतर होने वाला है। अचानक कोई भुगतान मिल सकता है, लेकिन यह घटनाएँ होंगी लगभग 10 दिनों के बाद से। अभी के समय खर्च तो बढ़ेंगे। देखिए, पुराना पैसा वापस आने की संभावना बन रही है। काम के माध्यम से आय का नया रास्ता मिल सकता है, या फिर ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिले। लेकिन आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पैसा आने लगे तो उसे केवल खर्च करने की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कई बार इंसान लंबे समय तक परेशानी झेलने के बाद जब पैसा देखता है तो अचानक बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगता है, अपने शौक पूरे करने लगता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, पैसे आने लगे तो केवल खर्च करने की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पैसे आएँ उसका एक हिस्सा बचत में रखें, एक हिस्सा ज़रूरी काम में लगाएँ। यदि कोई पुराना आर्थिक दायित्व है तो उसे धीरे-धीरे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी आने वाली खुशी तभी लंबे समय तक टिके रहेगी जब आप उसके साथ समझदारी भी रखेंगे। अब देखा जाए परिवार के मामलों में भी, यहाँ भी एक बहुत सुंदर संकेत निकल कर आ रहा है। घर में किसी व्यक्ति को लेकर अगर चिंता चल रही थी, उसमें कमी आने वाली है। परिवार के सदस्यों के बातचीत बेहतर होने वाली है। अगर किसी से कोई नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी दूर होगी। किसी ऐसे रिश्तों में दोबारा मिठास आ सकती है जिसमें काफ़ी समय से दूरी बनी हुई थी। और अगर घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा लंबे समय से चल रही थी तो ऐसे मामलों की तैयारी आगे बढ़ सकती है। कोई शादी समारोह हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, किसी उपलब्धि की भी खुशियां मनाई जा सकती है, किसी नए सदस्य से जुड़ी खुशखबरी होने वाली है, या फिर घर से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिससे परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशियां दिखाई दें। आपके घर में जो वातावरण लंबे समय से भारी महसूस हो रहा था, वह धीरे-धीरे हल्का होने वाला है। और यही वह समय होगा जब आपको महसूस होगा कि हाँ, अब चीज़ें बदल रही हैं। अब बात करते हैं रिश्ते और आपके प्रेम की। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और पिछले कुछ समय से गलतफ़हमियाँ चल रही थी, तो बातचीत अगर कम हो गई थी या दोनों के बीच दूरी बढ़ गई थी, तो स्थिति सुधर सकती है। जिस व्यक्ति को आपसे कुछ शिकायतें थी, वो अपनी बात खुलकर रख सकता है। और अगर आप भी अहंकार छोड़कर सामने वाले की बात को व भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ता पहले से भी बेहतर हो सकता है। कभी-कभी रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए भी सच्चे रिश्ते टूटते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी-अपनी बात को साबित करने में लगे रहते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको एक बात याद रखनी है, हर बात का
जवाब देना ज़रूरी नहीं होता जब सामने वाले ज़रूरी हो। कुछ रिश्ते जवाब से नहीं समझदारी से बचते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की भी संभावना बन रही है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। पहले व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए। केवल मीठी बातों के आधार पर किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि खुशी आपके जीवन में आ रही है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि कौन उस खुशी का हिस्सा बनने लायक है। देखा जाए, काम और करियर में भी खुशी का वातावरण बनाएगा जहाँ पर खुशी का दीप जलाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप नौकरी करते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ आपकी पहचान व सम्मान भी बढ़ेगा। आपके काम को नोटिस किया जा सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं, और जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उनके सामने कोई नए अवसर आ सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, नए ग्राहक मिल सकते हैं, किसी पुराने संपर्क से काम मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी जल्दीबाजी से बचना होगा। किसी भी बड़े निवेश को पहले पूरी तरह जानकारी हासिल कर लें। सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा फायदा दिला रहा है, क्योंकि आपकी किस्मत में अवसर ज़रूर है, लेकिन अवसर को पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए और खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा तो है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन आप उन पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर आलस्य की भावना इन दिनों बहुत अधिक नज़र आ रही है। यह चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। देखिए, अगर आप लंबे समय से अपनी किसी खास इच्छा को पूरा करने का होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात ज़रूर हो सकती है जिसके बारे में आप बार-बार सोचते हैं। कभी भगवान से मांगते हैं, कभी अकेले में उसके बारे में सोच रहे हैं, और आप फिर खुद ही कह रहे हैं कि शायद हो सकता है यह आपके लायक नहीं है। यही सोच आपको छोड़नी है, क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं मिली है, इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपको वो कभी ना मिले। कई बार जीवन में सही चीज़ गलत समय पर मिल जाए तो वो भी परेशानी बन जाती है। इसलिए समय का इंतज़ार करिए। आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए, आपकी प्रार्थना जारी रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपको अपने प्रयास को भी जारी रखना है, क्योंकि केवल उम्मीद और बड़ी-बड़ी बातें करने से दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरवाज़ा खोलने में आपको भी अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात की। आपके जीवन में जो खुशी आने वाली है, उसके साथ एक पुराना अध्याय समाप्त होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जिनसे आप लंबे समय से परेशान थे, अब यह कोई भी परेशानी हो सकती, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी, उनका प्रभाव कम होगा। कोई पुरानी चिंता पीछे छूटेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपकी मानसिक शांति को खराब कर रहा है, उससे दूरी बनने वाली है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद बदलने वाले हैं। आप पहले की तरह हर बात पर परेशान नहीं रहेंगे। आप अब हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हर छोटी बात को अपने दिल पर नहीं लेंगे, और अब आपको समझ आने लगा है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी के आगे बैठने का भी कोई मतलब नहीं। हर समय किसी के उपलब्ध रहना अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि असली खुशी केवल पैसे से नहीं आती। असली खुशी तब आती है जब इंसान के मन को शांति मिलती है। जब रात को सोते हैं तो दिमाग में हजार तरह के सवाल घूमते हैं, जबकि आप सुबह उठकर फिर उन्हीं परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। देखिए, जब घर में हंसी सुनाई देती है, जब अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है, जब इंसान खुद से कह पाता है कि हाँ, अब सच में मैं ठीक हूँ,
तो आने वाला समय भी सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। अगर कोई रुका हुआ काम है तो दोबारा प्रयास कीजिए। अगर किसी से बात बंद है और रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण है तो अहंकार कम कीजिए। अगर आर्थिक समस्या है तो खर्च को नियंत्रित रखिए। अगर कोई सपना है तो उसे दोबारा मेहनत शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप हार मानने वाले थे उसी के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू होने वाला हो। और अब बस इतना याद रखिए कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय आपको दुख दे रहा है अभी, वह धीरे धीरे पीछे छूट सकता है और अब एक नया अध्याय शुरू होगा। ऐसा अध्याय जिसमें मेहनत तो होगी, लेकिन मेहनत का परिणाम भी नज़र आएगा। ऐसा अध्याय जिसमें चुनौतियाँ होंगी, लेकिन उनसे निकलने की शक्ति भी प्रदान होगी। ऐसा अध्याय जिसमें रिश्ते होंगे, लेकिन इस बार आप ये भी समझेंगे कि किसे अपने पास रखना है और किससे दूरी बनाना ही उचित है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में फिर से एक छोटी-सी खुशियाँ दिखाई दे सकती हैं, जिससे आपका मन खुश रहेगा और आप खुशी के दीप भगवान के सामने अर्पित करने वाले हैं। जी हाँ, वो भी अब अपने हाथों से अर्पित करने वाले हैं, क्योंकि जिस खुशी का आपको लंबे समय से शायद इंतज़ार था, अब वो आपके जीवन के दरवाजे तक पहुँच चुकी है। उसे खुले दिल से स्वीकार करें। आने वाले समय में डरिए मत, आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। आपका एक सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी और आप इसी वजह से खुशी का दीप जलाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के साथ साथ अपने प्रिय देवी व देवता का जयकारा अवश्य लगाइएगा, वो भी सच्चे मन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक मेरी सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।